सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,274 पर क्लोजिंग हमें देखने मिली है एंड यहाँ पर 12 बजे करेक्टली 12 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक से एक अपसाइड आ गई थी। मैं आपको कल एक मेंशन किए थे लेवल्स, वो लेवल आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से कल भी प्रोटेक्ट करा मार्केट ने एंड आज भी प्रोटेक्ट किया है, बट आज फूफा अपना चल पड़ा। HDFC बैंक द फूफा ऑफ द मार्केट। अब देखिए यहाँ पर ना फूफा ना बड़ा खतरनाक है, मतलब कब नाराज हो जाए इस बारात में कोई भरोसा तो है नहीं फूफा जी का, कहाँ मुंह फुला के बैठ जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, फूफा जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ना एक अच्छी क्लोजिंग दिया है बहुत लंबे टाइम बाद 1787 के ऊपर, जो एक पैटर्न आपके सामने। HDFC बैंक फूफा जो अपना है 2020 के बाद अगर आप देखो ना तो 4 साल ना ये लेवल निकाल ही नहीं पाया। ये 1787 ये 1800 एकदम आते ही यहाँ पर मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि भैया हमको ना तवज्जो नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाँ, फूफा की चाल पर अभी भी भरोसा तो नहीं है, वाकई में यहाँ पर ना इस चाल पर भरोसा नहीं है, लेकिन चल पड़ा वो एक अलग बात है। आज यहाँ पर ना मतलब FIS का बड़ा मजाक किया यहाँ पर जनाब। एक वो रहा है बाइंग कितनी गिरी है आज पता है, बाइंग शायद ना 100 करोड़ से भी शायद कम की बाइंग है कैश मार्केट में। अब बताओ इस बाइंग को आप क्या कहोगे। बुआ बेचारी सीधी सादी एक लेवल से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर ना निकल नहीं पा रही है, बात कोई मान ही नहीं रहा है बुआ की। अब यहाँ पर ना आपके सामने ये मूविंग एवरेज है रिलायंस की। वो रिलायंस का जो मूविंग एवरेज है वो 1267 के अराउंड पड़ता है, ठीक है। वैसे तो 1260 पर आ चुका है, बट 1267 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहीं तक की एक अपसाइड आपको मिल सकती है अगर मिलेगी तो। पहले तो हर्डल है 1322 पर, ठीक है, और 2 दिन से हर्डल, 2 नहीं आज तीसरा दिन था ये हर्डल बना हुआ है 1304 पर। रिलायंस 1304 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है। कल के दिन यहाँ पर ना मंथली एक्सपायरी है। अब क्या कल के दिन ये 1304 का लेवल निकलेगा, क्या एक अपसाइड मिलेगी? भाई कल का दिन ना काफ़ी टफ है, पता है क्यों? एक तो सभी स्टॉक के अंदर गैप बने हुए हैं, चाहे रिलायंस हो HDFC बैंक हो। HDFC बैंक की चाल पर इतना भरोसा नहीं है, वो फूफा है, इसीलिए मैंने फूफा का नाम दिया है उसको। कहाँ मुंह फुला के बैठे कुछ पता नहीं है तो वो चीज़ है यहाँ पर ना, बस रिलायंस है। रिलायंस अगर ना आप देखो किस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये है आपका 1286 1287, इतना जबरदस्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि पूछो मत, क्योंकि ये गैप मिल गया एंड ये हर्डल था। मैंने आपके सामने बहुत पहले एक रेंज रखी थी ना 1287 और 1259 की, वो रेंज के नीचे अपन गए। लेकिन वो अगर ना मैं आपको बताऊं ना, ये अगर महाराष्ट्र का आउटकम ना आना होता तो बॉस लिख के रख लेते, वो जो ना 200 डेमा के नीचे जो हम क्लोजिंग दिए ना 23,575 के नीचे, वो 23,300 तक पहुंच गए। वो एक अपसाइड मिलती ज़्यादा से ज़्यादा 575 तक की ही अपसाइड आती भाई, 21,700 की तरफ निफ्टी जा रहा था। लेकिन वो आउटकम आया महाराष्ट्र का, वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा दी। लेकिन क्या लग रहा है कि अभी क्या सब कुछ सही हो गया? क्या कुछ नहीं सही हुआ भाई, चीज़ें वही हैं, ग्रोथ के ऊपर से गिरे थे, वो ग्रोथ का ही यहाँ पर ना दिक्कत है। वो अमेरिकन मार्केट आप जो कह रहे हो वो हमारे से पहले अंडर परफॉर्म बहुत था। हम 230% का रिटर्न दे चुके थे कोविड के टाइम के बाद। अमेरिकन मार्केट अगर आप देखो 120% का ही रिटर्न दिए थे कोविड के टाइम से। तो बस बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है इंडियन मार्केट के आउट परफॉर्मेंस में और US मार्केट के आउट परफॉर्मेंस में, ये बात भी है। और वहाँ की क्या अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है? अरे यार कैसी बात करते हो आप। तो एक बात बताऊँ ना, सच बता रहा हूँ, ये जो रैली आती हैं कभी कभार, यहाँ पर ना ये निकालने वाली रैली होती है। यानी कि यहाँ पर ना आप जहाँ पर ट्रैप होते हैं एंड वो अगर आपके प्राइस के आसपास आता है स्टॉक, ये कहीं ना कहीं निकलने की तैयारी होती है। सच बता रहा हूँ, कई बार कुछ रैलीज ये यहाँ पर ना एग्जिट रैली भी करवाती है। ये रैली ना अभी वही रैली है। अभी क्या है, सब लोग चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी पर जो एडिटर्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अभी उनको भी नहीं पता कि होना क्या है, एंड वो भी डैम श्योर, वो अंदर से वो जानते हैं कि अभी भी ये मार्केट का कुछ पता नहीं है। ये बात क्लियर है। पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट है महाराष्ट्र की तरफ से जो आया, वो एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर ना रहता है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ना कोई काम नहीं है उसका। क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटिकल सेंटिमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। हम एक इवेंट बनाते हैं, बस
वो वॉलीटिलिटी लाने के लिए, मार्केट के अंदर भयानक वॉलीटिलिटी लाने के लिए। उसमें क्या है, बड़े लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ये इवेंट कुछ ऐसे ही रहते हैं। हकीकत है, ये छोटे लोगों वाला इवेंट नहीं है। वो आपका सिक्का चल गया उस हिसाब से चल गया, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये तुक्का मारी वाली चीज़ है। अब यहाँ पर ना देखते हैं, यहाँ पर वैसे तो जो चैनल है, मैं तो इस चैनल को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये चैनल तो 2024 से चल रहा है। निफ्टी तो इसी हिसाब से चल रहा है ना, मैं तो इसे हटा ही नहीं सकता इस चैनल को, जब तक ये ना 750 के ऊपर ना टिक जाए। सही तरीके से बता रहा हूं, सही तरीके से ना टिक जाएगा तब तक मुझे बिलीव ही नहीं है कि कोई यहां पर ना आपका बॉटम बना भी है। डजेंट मैटर। अभी क्या है, टीसीएस को ऊपर कर दो, इन्फोसिस को ऊपर कर दो, वेटेज है ही, मार्केट थोड़ा संभला रहता है, बात इतनी सी है। बट मुझे लग नहीं रहा है यहां पर ना आपका डॉलर जो है वो लगातार चल ही रहा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स वो $160 पर बना ही हुआ है। भाई पैसे निकलना कब स्टार्ट हो जाए इस मार्केट से कुछ पता नहीं, तो अभी कोई भरोसा नहीं है, ये बात है। स्टॉक्स का तो मैंने आपसे ऑलरेडी कह ही दिया था कि स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए हैं। जहां आपको बहुत सस्ता देखने को मिल रहा हो, वहाँ थोड़ा सा भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कितना और सस्ता कर लोगे आप। सिंपल सी बात, कितना और सस्ता कर लोगे। यहाँ पर ना अब देखो निफ्टी के अंदर एंड लास्ट चल क्या रहा है। निफ्टी ये ना बुआ और फूफा की वजह से बड़ा डाइवर्जेंस है। कभी रिलायंस आउट परफॉर्म करने लगता है तो एचडीएफसी अंडर परफॉर्म करने लगता है इंटरडे में, कभी एचडीएफसी आउट परफॉर्म करने लगता है तो रिलायंस अंडर परफॉर्म करने लगता है। अब देख रहे हैं एचडीएफसी बढ़ा चला जा रहा है 1800 के ऊपर, रिलायंस वहीं से थोड़ा सा ऊपर गए 1300 के आसपास, वहीं से टूटे चले जा रहे, 8 रुपये टूट गए। तो वही चीज़ ना बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस बहुत है। कल देखते हैं, कल काफ़ी बड़ा दिन है क्या यहाँ पर ना, मतलब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन का इतना याद रखना है बॉस। कभी कभार क्या होता है 100 पॉइंट के दायरे में आपके जो बड़े लोग हैं वो आपका कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, एक रेंज में चलता रहता है एंड सवेरे सवेरे प्रीमियम ड्रैग होने लगता है। उसको पहचानने का क्या रीज़न है, कैसे पहचान? सवेरे सवेरे मार्केट ओपन हो, सडनली अगर प्रीमियम गिरने लगे ना कॉल पुट के, समझ लेना कि यहाँ पर ना बहुत तंगड़े में शॉर्ट यहाँ पर कर रहे हैं ये कॉल पुट, बस ये आप समझिए। अब अगर 12 बजे तक कुछ नहीं होगा, 12 बजे तक, तो आपको ये समझ लेना है कि सेकेंड हाफ में शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, सेकेंड हाफ है, वो भी 1 बजे के बाद, तो थोड़ा सा संभल के काम करें। हो सकता है कल अच्छा मूव मिल जाए अगर ये 350 का लेवल क्रॉस हो जाए, 24,350। ये आपका 25 को टॉप बना, 26, 27 को कुछ नहीं किया, 28 को भी टॉप बना। ये 3 दिन जो है ना टॉप बने हुए हैं 24,350 पर, बस इतनी सी बात समझिए। जब ये लेवल निकलेगा ना सीधा कहीं ना कहीं 24,500 अपने पास आना है। इवन 24,500 भी बड़ा खतरनाक है, 24,450, 24,460, 24,470 कहीं से भी यहाँ पर ना निफ्टी ड्रैग कर सकता है। लेकिन हाँ 350 अगर टूटा तो यहाँ पर एक चीज़ तो है, 100-120 पॉइंट अपने हाथ में और लगते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर ना अगर टूटना है तो यहीं से टूटेगा। टूटने के लिए मैंने ऑलरेडी आपसे बताया ही था 24,150। इसके नीचे जब तक निफ्टी काम नहीं कर रहा है तब तक तो आप भूल जाइए कोई नेगेटिविटी है। ये कल भी मैं कह रहा था और उससे पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था। तो ये चीज़ ना चल रही है। अभी हम एक रेंज में 24,150 से 24,350 कैसे प्ले करना है आप इंटरडे में आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम बात करके छोड़ रहे हैं, इंटरडे में तो आपके सामने चलना है। तो इस तरीके से है। आज बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिल गया होगा, अगर गलती से भी तुमने कॉल डाल ली होगी, मज़े आ गए होंगे भाई साहब मज़े आ गए होंगे। तो ये अच्छा प्रीमियम बढ़ गया था आज। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं किस रेंज की तरफ चांसेस किधर के ज़्यादा बनते हैं। भाई बहुत असमंजस है, हो सके तो दूर हो जाओ, ज़्यादा बेहतर है। क्लैरिटी है ही नहीं। वो क्लैरिटी किस लिए नहीं है पता है? क्योंकि एक तो गैप है 900 तक का, ठीक है, वो पॉलिटिकल वाला यहाँ पर जो है एंगल बैठा एंड गैप अप हुआ तो वो 200 पॉइंट का गैप है। 200 पॉइंट का गैप मायने रखता है भाई। 20-30 पॉइंट का गैप होता है, चलो कोई बात नहीं है, 200 पॉइंट का गैप है। कब क्या हो जाए इस मार्केट के अंदर कुछ भरोसा नहीं है। अगर मेरे को 12 बजे तक कोई रैली मिल गई ना कल 450, 460, 470 पॉइंट 24,470 तक की, मैं एक ही चीज़ करूँगा,
अब ये मैं अपने पर्सनल व्यू है, मैं एक पुट लेके छोड़ दूंगा, बस एक छोटी सी पुट लेके छोड़ दूंगा, क्योंकि ना ये एक स्टॉप लॉस लूँ या ना लूँ वो फिर कौन से पुट ले रहा हूँ वो मेरे ऊपर है, मैं बस थोप नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कल अगर काम ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर, कल काम मत करो, ज़्यादा बेहतर अपना आओ खाओ पियो कुछ भी करो जाकर, बट कल काम मत करो, ज़्यादा बेहतर। कल कल पैसे खवाओ देना है, बहुत बड़ा पैसे खवाओ देना है, ठीक है ना। सो उम्मीद है, और करना है तो एक चीज़ चुन के रखना, या तो कॉल या तो पुट। बर्बाद हुए तो ठीक है, एक ही में एक लॉट में, ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। रिस्क लोगे कल का दिन फंसाओ देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अप साइड में कितना आपके पास है, कुछ नहीं है, डाउन साइड में एक गैप है, एंड वो यहाँ से टूटा ना तो ये आपका 250 पॉइंट इधर है ये, और प्लस 100 पॉइंट इधर, 350 पॉइंट का खेला है। यहाँ से गिरने को आए तो 350 पॉइंट हाथ में, बढ़ने को आए तो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट हाथ में, कुछ है नहीं मार्केट के अंदर अभी हाल फिलहाल में, तो दूर रहिए, ज़्यादा बेहतर है। करना ही है, बहुत ज़्यादा करना है, एक लॉट में काम करिए, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, जो भी आपका फैसला हो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपकी स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट मिल रहे हो तो वो लीजिएगा, एंड आप दीजिए मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।